हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑसम, जबरदस्त। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखी है तो क्लास 10th की जो 2024-25 की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं और इस चैप्टर के पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या है, लॉजिक क्या है, तरीके क्या हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आएगी। वैसे तो कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मुझे लगता है एलसीएम एचसीएफ अगर आपको अच्छे से आते हैं, प्राइम फैक्टर्स भी आते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली भी समझ लीजिए। बट कॉन्सेप्ट भी हमें जो है उस चीज को और परफेक्ट करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग होने से मैथ्स हमारे लिए और थोड़ा सा इजी हो जाती है। तो फिलहाल अगर अभी पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देखना तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अदरवाइज मेरे साथ ये आप कंटिन्यू कर लीजिए और कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद भी आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 रियल नंबर्स हमारा चैप्टर का नाम है। पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है पहला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इन सब के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है। और ध्यान रखें, यहां पर लिखा है प्राइम, तो इनको सिर्फ आपको प्राइम नंबर से ही करना है। उस कॉन्सेप्ट वीडियोस में मैंने आपको नंबर्स भी सिखाए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो उस कॉन्सेप्ट वीडियोस में आपको सारे नंबर्स के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए प्राइम नंबर से ही करना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद के टेबल में आते हैं, या जिनका फैक्टर या तो वही नंबर होता है या 1 होता है। तो अगर लास्ट वाला नंबर यहाँ पर 2 के टेबल में आता है तो हम पहला प्राइम नंबर 2 से ही सॉल्व करेंगे। 2 7 जा 14 और 2 का 0 में डिवाइड करेंगे 0। लास्ट वाला नंबर 0 है या 2 के टेबल में आ रहा है तो फिर 2 से करेंगे, और 2 के टेबल में 7 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 से ज्यादा हो जाएगा। 2 3 जा 6, 7 का 1 बचा, ये 0 हो गया 10, और 2 5 जा 10। अब लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से ही करेंगे। 5 7 जा 35 और ये 7 बन जा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 कितने बार है 1 2, तो 2 को 2 बार लिख दिया। क्रॉस के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यहां पर इंटू 5 और ये इंटू 7, तो ये हो गया। और जो नंबर जितनी बार होता है उसको उतने पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। 2 यहां पर 2 बार है तो 2 टू दी पावर 2, 5 1 बार ही है और 7 1 बार भी है। तो ये प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ये प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने यहां पर लिख दिया, जो कि 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। और इसी तरह से 156, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 7 जा 14, 15 का 1 बचा, 2 8 जा 16। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, फिर से 2 से करिए, 2 3 जा 6, 7 का 1 बचा, 2 9 जा 18। और ये अब लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और अब 13 एक प्राइम नंबर होता है तो 13 को 13 से ही करना है। 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 आपका 2 बार है तो 2 2 बार लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर ये 13 लिख दिया, और 2 आपका 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया, और 3 और 13 को एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे 156 के प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने यहां पर लिख दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर है 3825। लास्ट वाला नंबर आपका 2 के टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए 2 से नहीं करेंगे, 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, इसका 2 बचेगा, और 3 7 जा 22, 3 5 जा 15। 3 से जा रहा है तो हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, इसका 2 बचा, 22 हो गया। 3 7 जा 21, 22 का 1 बचा, 3 5 जा 15। अभी लास्ट वाला नंबर 3 के टेबल में ट्राई करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, इसका 1 बचेगा, चला जाएगा। फिर 3 से करा, 3 4 जा 12। स्टार्टिंग में 2 डिजिट हम ले सकते हैं, बीच में 2 डिजिट नहीं लेते हैं, पहले 1 लेते हैं, डिवाइड नहीं जाता तो 0 लगाते हैं। फिलहाल अभी वो सिचुएशन नहीं है,
तो स्टार्टिंग में चाहे तो अगर 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है पहले डिजिट में, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लेते हैं, डिवाइड की तरह ही है। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 7 का 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अब 3 से नहीं जा रहा है, तो अब हम इसको लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करेंगे। 5 8 जा 40, 41 42, इसका 2 बचा, 5 5 जा 25। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, इसलिए 2 डिजिट हमें एक साथ लेने पड़े। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 से ज्यादा हो जाता। 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 बचा 35, 5 7 जा 35 और ये 17 बन जा 17। तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 8 2 5। 3 आपका 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखा, 5 आपका 2 बार है तो 5 को 2 बार लिखा, 17 आपका 1 बार है तो 17 एक बार, 3 2 बार है इसलिए 3 की पावर 2, 5 2 बार है इसलिए 5 की पावर 2 और ये आपका 17। अब हमारा आता है 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकालने का। तो लास्ट वाला नंबर बिकॉज 3 से तो मुझे लगता जाएगा नहीं, इसलिए 5 से ही कर दें और 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। और अब यहां पर इसको हम लास्ट वाला नंबर 5 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है, 7 से ट्राई करके देख लेते हैं 7 से जा रहा है या नहीं। तो 7 बन जा 7, 8 9 10, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 29 30, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, 7 से चला गया, वापस से 7 से ट्राई करेंगे तो 7 2 जा 14 और फिर 3 नहीं जाएगा, इसलिए 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 11, 11 से ट्राई करें, 11 बन जा 11, 12 13 14, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 जा 33 और 13 बन जा 13। 5 7 11 13 के 5005 के फैक्टर्स हो गए और सब एक एक बार ही है, इसलिए इन्हें पावर की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 7429, 7429। तो लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करते हैं, 3 2 जा 6, 7 का 1 बचा और 3 4 जा 12, 13 14 आपका 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 22 का 1 तो 3 के टेबल में 19 आएगा नहीं, इसलिए हम इसको 3 से नहीं कर पाएंगे। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 से केवल तभी जाता है जब लास्ट में 0 या 5 हो, 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 5 के बाद 7 से ट्राई करते हैं, 7 बन जा 7, 4 में नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिया। फिर हम 2 ले सकते हैं, 7 6 जा 42 और 7 के टेबल में 9 आएगा नहीं। तो प्राइम फैक्टर्स में लास्ट वाला नंबर कंप्लीट डिवाइड जाना जरूरी है, अगर लास्ट वाले में कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है तो हमें उस नंबर से नहीं करना है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका आता है 11, 8 नहीं होता है। प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर क्या होते हैं उसको मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस में समझाया है, तो आप इससे पहले जो कॉन्सेप्ट वीडियोस है उसको देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। 7 के बाद 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से हमने ट्राई करा, 11 7 जा 77 ज्यादा हो जाएगा, 11 6 जा 66, 66 अगर हम यहां पर करेंगे तो यहां पर 66 के बाद 4 ये बचेगा, 4 ये बचेगा, 8 आ जाएगा 82, 11 के टेबल में 82 कितने बार में आएगा, 11 7 जा 77 और फिर 5 बचेगा, 11 के टेबल से भी नहीं जा रहा है। तो फाइनली ये किस टेबल से जाएगा, 11 से ट्राई करने के बाद 13 से ट्राई करोगे, 13 से भी नहीं जाएगा। 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 17, 17 से हम लोग ट्राई करेंगे। 17 अब यहां पर एटलीस्ट आपको 20 तक टेबल आना ही चाहिए, अगर आपको 20 तक टेबल नहीं आते तो इस तरह के नंबर में आप प्राइम फैक्टराइजेशन गलत कर सकते हैं या उसको सही से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम 17 से ट्राई करते हैं, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 4 जा 68, 68 के बाद आपका 2 वो है और 4 ये है तो मतलब 6 बचा और 17 4 जा 68, अब 62 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 17 3 जा 51, 51 के बाद 9 वो और 2 ये और ये 11 हो जाएगा, 119 होता है, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। तो अब ये 17 से चला गया, 17 के बाद फिर 17 से ट्राई करके देख लीजिए, 17 2 जा 34 और 34 के बाद फिर ये बचेगा आपका 9 और 17 के टेबल में 19 आता नहीं है, इसलिए 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 19, 19 से ट्राई करेंगे तो 19 का टेबल आपको आना चाहिए, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 2 जा 38,
38 के बाद आपका ये आ जाएगा 5 और 19 3 जा 57। अब 23 तो प्राइम नंबर है ही, 23 के टेबल में आता है। 7429 के प्राइम फैक्टर्स आपके 17 19 23 हो गए हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सम्स, ये प्राइम फैक्टर्स हमने इनके निकाल दिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टर्स करके ही एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स की एलसीएम, प्राइम फैक्टर्स मेथड से ही एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कॉन्सेप्ट वीडियोस में हमने इस फॉर्मूले को समझा है। अब हम यहां पर देखें कि पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आता है। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और ये 13 बन जा 30। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 2 और 3, 2 और 13, तो 2 इंटू 13। तो उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 91 लास्ट में 1 है, 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 से करेंगे तो सिर्फ 9 में जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको 7 से ट्राई करके देख लेते हैं। 7 बन जा 7, 8 9 2 बचा और 21 7 के टेबल में आता है। 7 3 जा 21 और ये 30 बन जा 30। 91 के फैक्टर्स हो गए 7 और 13। एचसीएफ अगर हम निकालने की बात करेंगे तो एचसीएफ में 13 इसके पास भी, 13 इसके पास भी है, ये कॉमन नंबर हो गया, तो ये आपका एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम के लिए हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट वीडियोस में कि एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है जो लोएस्ट पावर होती है। हम यहाँ पर देखते हैं एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट यहाँ पर जो 13 हमने लिया है, तो हमने 13 लिया है, तो 13 हमारा जो कॉमन हो गया उसको तो हम ले ही लेंगे, बाकी जो नंबर बचे हैं उनको भी हम ले लेंगे। दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक वाइज भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला जो अपन ने कॉन्सेप्ट में देखा था और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, एक उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा हम निकालते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो कॉमन नंबर है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब इनका इंटू करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा। एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे दो नंबर ये हैं, दो नंबर 26 और 91 है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो 2366 आ जाएगा इन दोनों का इंटू करके। और एचसीएफ और एलसीएम का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ हमारा 13, एलसीएम हमारा 182, दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ गया। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी यही आ रहा है और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी यही आ रहा है। तो ये हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमें 510 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है इसलिए 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, इसका 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 11 का 1 बचा, 2 5 जा 10। अब लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो इसको 5 से ही कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 5 से नहीं जा रहा है और 3 से अगर जा रहा है तो 3 से करेंगे, चाहे तो हम 3 से पहले भी कर सकते थे और अब बाद में भी कर सकते हैं, नो इश्यू। 3 बन जा 3, 4 5 2 बचा, 3 7 जा 21 और 17 बन जा 17। बट इनको हम जब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के रूप में जमाएंगे तो एक सही ऑर्डर फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये 510 का यहाँ पर देखेंगे, 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये पहले ने 2, उससे बड़ा फिर 3 जमाया, उसके बाद हमने 5, उसके बाद हमने 17। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो सही ऑर्डर फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में इनको जमाते हैं। अब 92 के फैक्टर्स निकालेंगे तो लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, इसका 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बन जा 23। 2 2 23, इसके 92 के फैक्टर्स हो गए 2 2 और 23। अब यहां पर हम देख लेते हैं कॉमन क्या है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पर सिर्फ 2 ही हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहां पर अब ये वाला 2 कॉमन नहीं हो रहा है,
इसको भी लिख दिया कि 3 कॉमन नहीं हो रहा है, इसको भी लिख दिया, 5 कॉमन नहीं हो रहा है, इसको भी लिख दिया, 17 कॉमन नहीं है, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। जो कॉमन है उसको 1 बार लिख दिया, तो जो कॉमन नहीं है उनको भी सबको हम एक एक बार लिख देते हैं। तो अब यहां पर हमने देखा इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 23,460 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हमारे पास जो दो नंबर है 510 और 92, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 46,920, और हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे। तो एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम हमारा 23460 है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब 2 इंटू 23640, इनका मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों से इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये भी हमारा सम वेरीफाई हो गया है। उसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में हमें लिखना है 336 और 554 के प्राइम फैक्टर्स। इसको मैं रफ कर देता हूं। बाकी तीसरे क्वेश्चंस में हम देखेंगे 336 और 54 के प्राइम फैक्टर्स। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 बन जा 2, इसका 1 बचा, 2 6 जा 12, 13 का 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 से ट्राई करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो हमारा 336 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 आपका 1 2 3 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया। 3 आपका 1 बार है, 1 बार लिख दिया। 7 1 बार है तो 1 बार लिख दिया। अब 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, वैसे ही हम 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, इसका 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 54 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 3 3, 2 3 3 3। अब हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, 36 और 54 में कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर जो स्मॉलेस्ट पावर है हमारी 2 की पावर 1 है, मतलब कम से कम एक बार 2 इसके पास भी है, कम से कम 2 एक बार तो इसके पास भी है, तो ये 2 हो गया। 3 अब यहां पर हम लोग देखेंगे, सॉरी एचसीएफ में आइए, 3 तो एक बार 2 कॉमन था तो 2 हमने यहां पर लिखा। अब 3 एक बार इसके पास भी है कम से कम और एक बार इसके पास भी है, तो हमने यहां पर 3 कॉमन कर दिया। तो एक बार कम से कम 2 दोनों के पास था और एक बार 3 दोनों के पास था कॉमन। डबल से 3 इसके पास नहीं है और डबल से 2 इसके पास नहीं है, इसलिए डबल नहीं लिया 2 और 3 को, एक ही बार लिया, क्योंकि एक बार इसके पास है और एक बार इसके पास 3 है। तो 2 3 जा 6 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो कॉमन है उस कॉमन के अलावा जो बचता है उसको भी हम यहां पर ले लेते हैं। तो और एक और तरीका जो फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेटेस्ट पावर हम यहां पर उठा लेते हैं। तो यहां पर ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 ले ली। और यहां इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर आपकी, इसको जैसे हमने पावर के फॉर्म में लिखा तो ये है, ग्रेटेस्ट पावर ये है 3 की पावर 3, तो उठा लिया। बाकी हमारा सेपरेट 7 बचा, तो हमने ये 7 उठा लिया। ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, तो हमने यहां पर ये उठा लिया। ठीक है, तो ये इनका इंटू करेंगे। 2 आपका 4 बार लिख के इंटू करेंगे, 3 आपका 3 बार लिख के इंटू करेंगे और फिर 7 का इंटू करेंगे। जब इन सबका इंटू करेंगे तो 3024 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारे 336 और 54 दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा 6 था और एलसीएम हमारा ये आया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18144 आ जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 3 सम्स थे। और यहां पर अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम या कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सम है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्राइम फैक्टर्स करके एलसीएम एचसीएफ निकाले थे, वैसे ही हमें इसमें भी निकालना है। छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनमें आप प्राइम फैक्टर्स करके और एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो मैं उसको आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी तो आपसे बन जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करा वैसे इसमें भी करना है।
इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स वैसे ही निकालेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 15 के भी निकाल देंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 21 के निकाल देंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 12 के लिख दिए ये 2 2 3, 2 2 3, 15 का लिख दिया और 21 का लिख दिया, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, यानी स्मॉलेस्ट पावर ये आ गई और ग्रेटेस्ट पावर के फॉर्म में, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 ये है और 3 एक बार तो है ही, 5 1 बार है, 7 1 बार है, इन सबका इंटू करा तो ये एलसीएम आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी दो भी आप वैसे ही कर सकते हैं। 17 एक प्राइम नंबर है तो वो 17 के टेबल में ही आएगा। 23 आपका प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है तो वो 17 से ही जाएगा। 23 आपका प्राइम नंबर है तो वो 23 से ही जाएगा और 29 भी आपका प्राइम नंबर है तो वो 29 से ही जाएगा। और फिर इनका जो प्राइम फैक्टर्स होगा 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। और एलसीएम आपका बाकी जो ये नंबर है इनकी ग्रेटेस्ट पावर तो 17 एक बार है, 17 लिखा, 23 लिखा, 29 लिखा, इन सबका इंटू कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। और फिर हम उसे वेरीफाई इसमें हमें करना नहीं है, बस हमें एलसीएम एचसीएफ बताना है। तो इस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे, इनका इंटू करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657, दो नंबर है, एक 356 है, एक 657 है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें पहले से दिया हुआ है 9 और हमें एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों नंबर, ये लिखा है 306 657, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एचसीएफ दिया है और ये फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं, वी नो दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। अब LCM into HCF is equal to इन दोनों नंबर का ये दोनों नंबर हमने LCM into HCF लिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर है, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। और अब हम यहाँ पर बिकॉज हमें LCM निकालना है, HCF दिया है, तो HCF की जगह हमने वैल्यू रख देंगे 9 और ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चली जाएगी। तो 9 मतलब HCF आपका नीचे चला गया, HCF 9 है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो LCM आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 28 29 30, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36 और फिर ये 34 इंटू 657 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22338। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में हमें लिखा है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number m। इसी तरह का एक एग्जांपल क्वेश्चन भी दिया है 4 to the power n और मैंने उसमें बताया था कि जब हम एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको भी हम यहां पर समझ लेंगे। तो 6 to the power n और एग्जांपल में हमारे पास दिया है 4 to the power n। तो पहले हम 6 to the power n को समझते हैं, उसके बाद हम इसमें 4 to the power n को समझेंगे। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n को हम जैसे n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड में 0 आ जाए। n कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और जब हम इसको सॉल्व करें तो एंड में 0 आना चाहिए उस नंबर को सॉल्व करने के बाद। तो ये क्या पॉसिबल है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसको हम चेक करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो यहां पर एक लाइन है, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या 10 की जगह हम बोल सकते हैं 2 into 5, 2 5 का 10 होता है, तो 2 से डिवाइड और 5 से डिवाइड, 2 और 5 दोनों से डिवाइड जाना चाहिए, तब वो एंड में 0 आएगा उस नंबर के। तो डिविजिबल बाय 2 and 5 एज 10, या 10 से डिवाइड जाना चाहिए। 10 को अपन लिख सकते हैं 2 into 5। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 3 जा 6, 2 और 3, उसके ऊपर पावर n है तो पावर n लिख दिया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस प्राइम फैक्टर्स में 2 तो है, मतलब इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, बट यहां पर 5 कहीं नहीं दिख रहा।
मतलब इसमें 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ 2 से जाएगा। 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स, इन प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, और यहां पर 6 टू दी पावर जो फैक्टराइज करा है उसमें। उसके बाद हम जो लाइन लिखेंगे उसमें लिखेंगे हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए नॉट बी डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 कैन नॉट, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर n एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 6 टू दी पावर n के एंड में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें यही बात ध्यान रखना है। 4 टू दी पावर n को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे 6 टू दी पावर n में जो प्राइम फैक्टर्स थे वो 2 और 3 थे, और 4 की पावर n में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 2 जा 4 यानी 2 और 2 होंगे। इसकी पावर n लिखा है तो इसकी पावर n, इसमें भी आप देख रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स में 2 तो दिख रहा है बट 5 यहां पर नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें 2 का डिवाइड तो चला जाएगा बट 5 का नहीं जाएगा, और एंड में 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों से डिवाइड जाना जरूरी है, मतलब इसमें 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। दोनों नहीं है तो मतलब ये आपका 4 टू दी पावर n भी 0 पर एंड नहीं होगा, इसके एंड में भी इसके एंड डिजिट जो है वो 0 नहीं आ सकता है। स्टेप्स यही लिखेंगे बस, 6 टू दी पावर n की जगह 4 टू दी पावर n लिख देंगे और उसको प्राइम फैक्टर ये लिख देंगे। इसी तरह से स्टेप्स फॉलो हमें करनी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है सबसे पहले समझते हैं उसको। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड। तो यहाँ ये एक क्वेश्चन हो गया, और ये एंड के बाद दूसरा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये 2 सवाल है। एक क्वेश्चन के अंदर हमें एक ये एक्सप्लेन करना है एंड एक और ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5, एक ये प्रॉब्लम है। आर कंपोजिट नंबर्स, तो मतलब ये एक कॉम्बिनेशन और ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है तो क्यों है, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले जरा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम यहां पर पहले ये समझ लेते हैं, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के नंबर होते हैं, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको समझाया है। इस चैप्टर की जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया सारे नंबर्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो केवल खुद के टेबल में आते हैं, जिनका सिर्फ 1 फैक्टर होता है या वो नंबर खुद ही होता है। कंपोजिट नंबर के 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1, प्राइम नंबर को केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड ओनली इटसेल्फ, या खुद उसी से डिवाइड कर सकते हैं। Whereas composite numbers have factor other than 1 and itself, जबकि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर 1 या वो जो नंबर है उससे भी ज्यादा और दूसरे नंबर भी होते हैं। तो अब यहाँ पर इट कैन बी ऑब्जर्व, हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये 7 इंटू 11 इंटू 13 लिखा हुआ है, तो ये एक नंबर है, प्लस के बाद ये दूसरा नंबर है। तो 13 इस वाले नंबर के पास भी और 13 यहां पर भी है, दोनों में से 13 कॉमन निकालेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर पहले हमने यहां पर लिखा और इसमें से ये 13 कॉमन लिया, तो यहां से ये 13 बाहर निकल गया तो बचा 7 इंटू 11, ये 7 इंटू 11 बचा। और यहां से भी ये प्लस के बाद ये 13 बाहर निकल गया तो प्लस के बाद आपका 1 बचा, क्योंकि 13 बन जा 13। तो जब अपन कोई नंबर कॉमन लेते हैं और वहां पर अगर कोई भी नंबर नहीं बच रहा तो वहां पर अपन 1 लिख देते हैं, बिकॉज 13 बन जा 30। तो यहां पर अब इन दोनों का इंटू कर देंगे, 11 7 जा 77 और ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, 77 और 1 हो जाएगा आपका 78। और 78 के लिए अगर अपन फैक्टर करेंगे तो ये 13 इंटू 6 हो जाएगा, 13 6 जा 78। तो यहां पर देख रहे हैं इस पूरे नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई या थोड़ा सॉल्व करने पे हमने देखा ये 3 फैक्टर देखने को मिले। और जब किसी नंबर के 1 से ज्यादा फैक्टर है तो वहां पर वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, वो श्योर है कि कंपोजिट नंबर है। जैसा कि यहां पर लिखा है, कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के फैक्टर 1 और उसके अलावा दूसरे नंबर भी होते हैं। तो 1 और उसके अलावा 13 और 6 यहां पर है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये अपना एक कंपोजिट नंबर है। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की।
सिमिलरली ऐसे ही हम ये दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहां पर ये दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा ये था, उसी क्वेश्चन के अंदर दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये थी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 लिखा है। तो ये जहां तक इंटू लगा है वहां तक ये एक नंबर हो गया, प्लस के बाद ये दूसरा नंबर हो गया। तो अब यहां पर 5 इसके पास भी है और 5 प्लस के बाद भी है, दोनों में हमने 5 कॉमन निकाल लिया। तो यहां पर 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा इधर, और प्लस के बाद पूरा का पूरा 5 बाहर आ गया, तो इधर बचा ये 1। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे इनटू करके, 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 और ये 2 1 जा 2, इन दोनों का इंटू करके 2 से इंटू करेंगे और 1 को प्लस कर देंगे। इतना सॉल्व करने के बाद इन सबका इंटू करने पे आ जाएगा 1008 एंड प्लस 1, यहां पर ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 109। तो यहां पर ये कह रहे थे, ये एक पूरा सम है या प्रॉब्लम है, इसका ये अपने आप में मान लो कि एक कंप्लीट नंबर है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको दोनों को इंटू करते हैं तो एक नंबर है, और उस बड़े नंबर के कम से कम ये 2 फैक्टर पर निकल के आ रहे हैं। और जब किसी भी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर है तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। ये समझ में आ गया, बिकॉज एक 5 भी इसमें है, ये भी इसमें है, तो 2 नंबर ये है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर समझ में आता होगा, जैसे यहाँ पर 7 है, 7 की कोई फैक्टर नहीं हो सकते, या तो 7 खुद ही है या इसका 1 हो सकता है, 7 बन जा 7। तो इसके ये या तो नंबर खुद ही है या नंबर 1 है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम है। लेकिन जैसे मान लो हमने 9 लिखा, तो 9 का एक फैक्टर 3 भी होता है, 9 तो है ही और 1 तो है ही, तो 9 और 1 के अलावा एक और यहाँ पर फैक्टर आपका 3 निकल के आता है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। और इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में समझाया है, वहां पर भी आप समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, अब इसको और ज्यादा फैक्टराइज हम कर नहीं सकते हैं। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेस हैज 5 एंड 109। इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 1009 एज इट्स फैक्टर्स के फॉर्म में, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर्स के हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद हम लोग इसको समझ लेते हैं जरा। तो मैं समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहां एक ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है एंड अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, और ये स्पोर्ट्स फील्ड की अराउंड है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक गोल गोल रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है और वो जो है एक चक्कर लगा रही है, उस चक्कर को पूरा करने में उसको 18 मिनट लग रहे हैं। वाइल जबकि रवि नाम का जो लड़का है उसे 12 मिनट्स में फॉर द सेम पैथ को 12 मिनट्स में लगा लेता है, एक चक्कर पूरा। अब सपोज ये मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, वो मान लीजिए सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे, जो भी टाइप में मानना है, मान लीजिए सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, और सेम पॉइंट है और सेम टाइम है, यहीं पर सेम टाइम से स्टार्ट करा दोनों ने राउंड लगाना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी ऐसा नहीं कि एक इस साइड भाग रहा है एक इस साइड भाग रहा है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में भागना है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक यहां पर दोनों की ऑब्वियसली टाइम अलग अलग लग रहा है, तो स्पीड अलग अलग होगी, एक तेज भाग रहा होगा, जिसको कम टाइम लग रहा है वो तेज भाग रहा होगा, जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है वो थोड़ा स्लो भाग रहा होगा। तो सोनिया थोड़ा स्लो भाग रही है, रवि थोड़ा सा तेज भाग रहे हैं। तो अब यहां पर अब ये तेज और स्लो भाग रहे हैं, तो 1 राउंड 2 राउंड या 3 राउंड, कितने राउंड बाद दोनों आपस में इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो वो हमें बताना है कि कितने मिनट बाद, हमें यहां पर ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो वहां पर उसी पे आ जाएंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद विल दे मीट, वो मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो जरा समझते हैं इसको। इट कैन बी ऑब्जर्व, इस पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रवि टेक्स लेसर टाइम,
रवि कम समय ले रहा है, यहां पर देखो रवि 12 मिनट ले रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो रवि टेक्स लेसर टाइम, रवि कम टाइम ले रहा है देन सोनिया से। फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ का, एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और बिकॉज वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम, वो उस पाथ पर सेम टाइम पर कब मिलेंगे, व्हेन रवि विल हैव कंप्लीट वन राउंड, जब रवि अपना एक कंप्लीट राउंड पूरा कर लेगा ऑफ दैट सर्कुलर पाथ विथ रेस्पेक्ट टू सोनिया, सोनिया के रेस्पेक्ट में जब अपना वो कंप्लीट राउंड पूरा कर लेगा। अब जरा इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आगे की क्या कहानी है इसमें। इसमें जरा देखते हैं हम, एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटिंग दिस, और इसमें जो टोटल टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, वन राउंड कंप्लीट करने के लिए और सर्कुलर पाथ का, विल बी द एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि, तो वो सोनिया एंड रवि के द्वारा जितना वो टाइम ले रहे हैं उनका एलसीएम निकालने से ये हमें टोटल टाइम मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ रेस्पेक्टिवली, दैट इज एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे, रवि को 12 मिनट्स लग रहे थे, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आ रहे थे, 18 के फैक्टर निकाले, तो 18 के फैक्टर निकाले, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर यहाँ पर 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 18 और 12 के हमने फैक्टर निकाले, और अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम ग्रेटेस्ट पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 2 ये दिख रही है, एक ये निकाला, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 3 की पावर 3 दिख रही है, तो ये हमने यहाँ पर निकाल ली, और अब बिकॉज 2 और 3 ही वहां पर थे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 9 जा 36 आपका ये एलसीएम आ गया है। Therefore, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट, रवि और सोनिया 36 मिनट या 36 मिनट्स के बाद दोनों सेम टाइम में मिलेंगे। इसको मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ, लॉजिकल तरीके से। जरा इसको ऐसा समझो, इन दोनों ने चलना यहां से शुरू किया, सोनिया ने और रवि ने। सोनिया यहां तक पूरा पहुंचने में 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि को यहां पर 12 मिनट लगेंगे। मान लो कि रवि यहां पर 12 मिनट में आ गया और अभी सोनिया यहां कहीं भटक रही होगी, तो अब रवि यहां पर 12 मिनट में आ गया तो वो बैठकर सोनिया का इंतजार तो करेगा नहीं कि सोनिया आ रही है फिर अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं, बिकॉज उन्हें कंटिन्यू चलते रहना। तो अब यहां पर रवि आगे बढ़ जाएगा, और ध्यान से समझें, जब रवि को पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं तो ये आधा जो है 6 मिनट में लगा लेगा। 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है तो 6 मिनट में ये आधा राउंड और लगा लेगा। सोनिया वहीं पर 18 मिनट में जब यहां पहुंचेगी तो रवि 12 मिनट प्लस 6 मिनट मतलब 18 मिनट में एक चक्कर और फिर आधा चक्कर और लगा लेगा। मतलब जितनी देर में सोनिया यहां से यहां तक पहुंचेगी एक पूरा चक्कर लगा के 18 मिनट में, उसी 18 मिनट में रवि एक चक्कर पूरा और आधा चक्कर लगा लेगा। अब फिर सोनिया एक चक्कर और लगाएगी 18 मिनट में, उतनी ही देर में रवि आधा चक्कर और एक पूरा चक्कर और लगा लेगा। मतलब 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी तो रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो मतलब 36 मिनट में दोनों आपस में एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ये थोड़ा सा लॉजिकल तरीका था। तो इस तरीके से अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को और अगले एक्सरसाइज के कुछ सवाल, कुछ सम्स को। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली हैं और अगर आपको सीखने में मजा आया है तो इसी तरह की और क्लासेस को एंजॉय करने के लिए, सीखने के लिए, जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्चुअली इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कुछ उन लोगों का भी भला कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigonobrain.